हार एक इतिहास है, भविष्य एक और प्रयास है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका टॉपिक है वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2022। कल के वीडियो पर आपने काफ़ी कमेंट करके इस रिपोर्ट के बारे में कहा था कि ये पूरी डिटेल्ड पढ़ा दी जाए, तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ। वीडियो की परीक्षा हो, यूपी वीसीएस की परीक्षा हो, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, मुख्य सेविका भर्ती 2022 परीक्षा, सभी के लिए ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो में सिर्फ हम वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट पर बात नहीं करेंगे, इस पर हम पूरा तपेदिक पर गहन चर्चा करेंगे ताकि आपका यहाँ से कोई भी प्रश्न गलत ना हो, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले कि आज का आपका वीडियो शुरू किया जाए, आज का आपका प्रश्न है कि WHO के विजन 2020 कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस रोग के लिए सेफ रणनीति अपनाई गई है? बताइएगा। WHO के विजन 2020 कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस रोग के लिए सेफ रणनीति अपनाई गई है? ए ट्राइकोमा, बी मोतियाबिंद, सी मधुमेह संबंधी दृष्टिपटल विकृति या डी आन्कोसर्सियासिस। बताइएगा इनमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। आपका उत्तर आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिख देना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊंगा। तो एक बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच। जिन लोगों ने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली है, 70 से 80% या 60 से 70% तक थ्योरी वो पढ़ चुके हैं, उन्हें ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर वो अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, अगर वो अपनी परीक्षा में स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, लगातार अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच की ओरिजिनल फीस 550 रुपए है, लेकिन ये आपको नहीं देनी है। 3 दिसंबर तक ऑफर है आपका, जिसकी फीस मात्र 370 रुपए है। इस बैच में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन मिलेगा, और हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो हमारी तरफ से बिल्कुल मुफ्त होंगे आपके लिए। और भी बहुत कुछ इसमें प्राप्त दिया जाएगा आपको, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अगर आप वाकई में मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, लगातार अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट क्यूआरसी हेल्प सर्च करके भी हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको बैच से जुड़ी पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मात्र 370 रुपए में आप 30 से 40 मॉक टेस्ट कर सकते हैं, अपनी परीक्षा को एक नया आयाम दे सकते हैं, एक तैयारी के लिए मजबूत रास्ता अपना सकते हैं। तो जरूर जुड़ सकते हैं आप मुख्य सेविका प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से, मात्र 370 रुपए में। अब हम बात करेंगे क्षय रोग यानी कि टीबी की। ये काफ़ी जानलेवा बीमारी है, इसमें से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता है। तो कैसे होता है टीबी, क्या है इसके कारण, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, किस तरह से इसकी खोज हुई। टीबी या क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु आपको याद रख लेना है। टीबी या क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो कि लगभग 200 सदस्यों वाले माइकोबैक्टीरियम परिवार से संबंधित है। जो माइकोबैक्टीरियम जीवाणु परिवार है, ये 200 इसमें वैरायटी पाई जाती हैं। क्लियर आपको? तो उसमें से एक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण ये टीबी रोग होता है। कुछ माइकोबैक्टीरियम मनुष्यों में टीबी और कुष्ठ रोग के कारण बनते हैं, तथा अन्य काफी व्यापक स्तर पर जानवरों को संक्रमित करते हैं। क्लियर है आपको? टीबी मनुष्यों में सबसे अधिक फेफड़ों पल्मोनरी टीबी को प्रभावित करती है। तो टीबी सबसे अधिक कहां प्रभावित करती है? मनुष्यों में। मनुष्यों में ये सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करती है, फेफड़ों को एकदम जर्जर बना देती है, कमजोर कर देती है। लेकिन यह अन्य अंगों एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को भी प्रभावित कर सकता है। क्लियर है आपको? अन्य अंगों को भी यह प्रभावित कर सकता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है टीबी का? तो टीबी रोग हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्लियर आपको? टीबी रोग कैसे फैलता है? हवा के माध्यम से
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्लियर है आपको? टीबी रोग हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब पल्मोनरी टीबी से पीड़ित कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है या थूकता है तो वह टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देता है। क्लियर आपको? ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। जिससे लक्षण क्या है? पल्मोनरी टीबी के सामान्य लक्षणों में बलगम के साथ खांसी और कई बार खून आना, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार और रात को पसीना आना शामिल है। क्लियर आपको? लगातार खांसी बनी रहती है, अचानक से वजन कम होने लगता है, सीने में दर्द बना रहता है, कमजोरी बनी रहती है, बुखार और रात में पसीना आने जैसे इसके लक्षण हैं। किसके? टीबी के। क्लियर आपको? क्षय रोग या तपेदिक रोग के। तीनों नाम एक ही है। ट्यूबरकुलोसिस कहें आप, या फिर आप कहें क्षय रोग कहें या तपेदिक रोग कहें, तीनों के नाम एक ही है। क्लियर आपको? और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हवा के द्वारा फैलता है और लक्षण इसके आपको बता दिए गए हैं। विश्व टीबी दिवस या विश्व तपेदिक दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस मनाने का उद्देश्य है इस वैश्विक महामारी को समाप्त करना तथा तपेदिक के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता प्रसारित करने के प्रयासों को बढ़ाना है। क्लियर आपको? तो विश्व टीबी दिवस या वैश्विक तपेदिक दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। आप में से कोई भी इस प्रश्न को नहीं भूलेगा आज के बाद, ये मेरी गारंटी है, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। क्लियर आपको? तो विश्व क्षय रोग दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस वैश्विक महामारी को समाप्त करना तथा तपेदिक के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता प्रसारित करने के प्रयासों को बढ़ाना है। क्लियर है आपको? देखिए, फोकस बनाकर पढ़िए। और आजकल फोकस कैसे बिगड़ता है, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं। हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः लगभग हर इंसान आज के टाइम पे यही कर रहा है कि रील खोल लिया, जो इंस्टाग्राम पे रील्स वीडियो आते हैं या यूट्यूब पर शॉर्ट्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप 5 सेकंड में, 10 सेकंड में एकदम नया टॉपिक देखने लगते हैं। इससे क्या होता है, आपके दिमाग का फोकस बिगड़ने लगता है। फिर आपको चीजों को याद करने में बहुत ही ज्यादा समस्या आने लगेगी। फिर आपको चिड़चिड़ापन आपके अंदर आने लगेगा। अगर आप लगातार रील्स के वीडियो देखते रहेंगे, शॉर्ट्स के वीडियो देखते रहेंगे, तो जितना हो सके 2-3 महीने तक इन चीजों से बचकर रहिए। रील्स कम से कम देखिए, शॉर्ट्स कम से कम देखिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो चीजें देखिए। 5 सेकंड के, 10 सेकंड के वीडियो सिर्फ आपके दिमाग को भ्रमित करते हैं। अचानक से कॉमेडी का वीडियो आ जाता है, फिर अचानक से सैड का वीडियो आ जाता है, रोने का, फिर अचानक से मोटिवेशन का वीडियो आ जाता है, फिर अचानक से फुआ वीडियो आ जाता है। इससे क्या होता है, आपका दिमाग लगातार कंफ्यूज होने लगता है, वो तरह तरह के हार्मोन छोड़ता है। देखिए, खुश होने का अलग हार्मोन है, दुखी होने का अलग हार्मोन है। तो क्या होता है ना, दिमाग लगातार, अचानक से आप खुश हो रहे तो खुशी वाला हार्मोन आया, अचानक से आप दुखी हुए तो दुखी वाला हार्मोन आया, अचानक से आप एकदम मोटिवेट हो गए, तो दिमाग कैसे कैसे केमिकल छोड़ेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, फिर व्यक्ति चिड़चिड़ा होने लगता है और उसकी याद करने की क्षमता बिगड़ने लगती है, उसका फोकस बिगड़ने लगता है। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जितना कम हो सके उतना कम यूज करिए रील्स का, शॉर्ट्स का और ऐसे ही वीडियो का। जितने लोग ज्यादा व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं रील्स वाले, उन सबको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि 10-10 सेकंड के वीडियो आपके दिमाग को कंफ्यूज करते हैं। क्लियर है आपको? तो ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सिर्फ आपकी तैयारी के लिए। आपको और कोई नहीं बताने वाला कि किस तरह से आपके दिमाग का फोकस बिगड़ रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। क्लियर है आपको? विश्व क्षय रोग दिवस को मनाने के लिए इस दिन का चयन इसलिए किया गया क्योंकि डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में इसी दिन यानी 24 मार्च को टीबी के जीवाणु की खोज की थी, जिसके कारण टीबी होता है। तो क्या हुआ था कि विश्व क्षय रोग दिवस को मनाने के लिए 24 मार्च का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में इसी दिन यानी 24 मार्च को टीबी के जीवाणु की खोज की थी, जिसके कारण टीबी होता है। क्लियर आपको? और विश्व क्षय रोग दिवस 2021 की थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग।
क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। ये विश्व क्षय रोग दिवस 2021 की थीम थी। क्लियर आपको? तो ये थीम भी आपको अलग से नोट कर लेनी चाहिए और इसको याद कर लेना चाहिए। और विश्व टीवी दिवस 2022 की थीम इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइफ्स। क्या थी? इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइफ्स। इंग्लिश में भी आप याद रखेंगे इन्वेस्ट टू इंड, यहां पर एंड वाला इंड नहीं है, ठीक है, END वाला इंड है। और टीवी सेव लिव्स, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ टीवी को खत्म करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाएं। क्या हुआ इसका शाब्दिक अर्थ? टीवी को खत्म करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाएं। विश्व टीवी दिवस 2022 की थीम क्या थी? इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव्स लाइव्स। तो 2021 की थीम और 2022 की थीम, ये दोनों थीम आप अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं पर और इनको बार बार रिपीट करते रहिए। क्लियर है आपको? वर्ष 2021 में वैसिल कैलमेट ग्वेरिन BCG वैक्सीन के लिए शताब्दी समारोह मनाया गया। तो 2021 में कौन सी वैक्सीन के लिए शताब्दी समारोह मनाया गया? वैसिल कैलमेट ग्वेरिन। क्लियर आपको? वैसिल कैलमेट ग्वेरिन BCG वैक्सीन के लिए शताब्दी समारोह मनाया गया, जो वर्तमान में टीबी के रोकथाम हेतु उपलब्ध एकमात्र वैक्सीन है। अन्य वैक्सीन पर भी काम चल रहा है, लेकिन उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो अभी वर्तमान में एकमात्र वैक्सीन है जो शिशुओं को लगाई जाती है, BCG, वैसिल कैलमेट ग्वेरिन। आपसे BCG का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। मुख्य सेविका वालों, बहुत ही ध्यान से ये पूरा टॉपिक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वैसिल कैलमेट ग्वेरिन BCG, कोई भी आपको इतने एक भी बीमारी आपको इतने डिटेल में नहीं पढ़ाएगा जितनी बीमारी मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तपेदिक से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और आपके सिलेबस में तपेदिक डिट्टो लिखा हुआ है सिलेबस पे। क्लियर आपको? तो वैसिल कैलमेट ग्वेरिन, ये किसका फुल फॉर्म है? BCG का है। और ये प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच है। फीस मात्र 370 रुपए आपको देनी है। व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर आप इससे जुड़ सकते हैं। कल इसका मॉक टेस्ट कराया गया था पहला 1 दिसंबर को, और आज इसका कट-ऑफ का वीडियो मैं जारी करूंगा यूट्यूब पर, तो आप उसको जरूर देखिएगा कि इसमें कठिनाई लेवल अलग अलग तरह का होगा, अलग अलग तरीके के आपके प्रश्न मिलेंगे इस मॉक टेस्ट में। अगर आप हर तरीके के प्रश्न करना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ें इस मॉक टेस्ट से। निश्चित रूप से आपका फायदा होगा जब आप परीक्षा में बैठे होंगे, यह मेरी गारंटी है। क्लियर है आपको? अब टीवी से निपटने हेतु पहल क्या हुई? देखिए, टीवी से निपटने हेतु पहलें क्या हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैश्विक प्रयास क्या किए गए, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टीवी पार्टनरशिप के साथ एक संयुक्त पहल फाइंड ट्रीट ऑल इंड टीवी की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की गई है? फाइंड ट्रीट ऑल और इंड टीवी, हैशटैग इंड टीवी की शुरुआत की है। यह किसकी पहल है? WHO की है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की है। क्लियर आपको? और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी जारी करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी जारी करता है। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे भारत के प्रयास क्या है। भारत के प्रयास क्या है टीबी को लेकर? इस रोग पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने 1962 से राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया है। तो सबसे पहले भारत में जो टीबी के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ था वो कौन सा था? राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम था। कब शुरू हुआ? 1962 में शुरू हुआ। देखिए, इससे आपकी योजना भी तैयार हुई, इससे आपके टीकाकरण का एक प्रश्न भी तैयार हुआ और आपका तपेदिक का पूरी रिपोर्ट तो तैयार हो ही रही है। तो देखिए, एक वीडियो में आपको कई चीजें मिलेंगी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे अंत तक। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इतना अच्छा डेटा और कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप 10 मिलियन वाले के पास पढ़ लें जाके या 5 मिलियन के पास पढ़ लें जाके। ये आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। मैं काफी मेहनत करता हूं आपके लिए वीडियो बनाने में, आपके लिए कंटेंट बनाने में। 2 से 3 घंटे लगता है एक अच्छी PDF बनाने के लिए, एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। तो उस चीज को आप समझिए और अच्छे से पढ़िए। देखिए, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप उस मेहनत का निष्कर्ष कुछ अपने लिए ले पाएंगे। क्लियर आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैंने एक बार भी आपसे नहीं बोला है, तो इसलिए तुरंत लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर एक सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग इकाई के रूप में जिला क्षय निवारण केंद्र की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है
कि क्षय निवारण केंद्र राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंदर कौन से स्तर पर स्थापित किया गया? ऑप्शन होंगे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर या राज्य स्तर पर। तो आपका उत्तर हो जाएगा जिला क्षय निवारण केंद्र जिला स्तर पर स्थापित किए गए। क्लियर आपको? अब क्षय रोग उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2025 निश्चय पारिस्थितिक तंत्र, राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली, निश्चय पोषण योजना, एनपीवाई वित्तीय सहायता और टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान जैसे शुरू किए गए। क्लियर आपको? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत का अभियान के तहत भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक देश को टीबी को खत्म करना है। तो भारत का लक्ष्य क्या है? 2025 तक देश से टीबी को खत्म करना, जो कि वैश्विक लक्ष्य है 2030 तक विश्व से टीबी को खत्म करना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोविड आने के बाद इन दोनों में से कोई भी लक्ष्य हासिल हो पाएंगे, क्योंकि जो फोकस था पूरा स्वास्थ्य सुविधाओं का वो कोरोना पे चला गया। वैक्सीन निर्माण हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर हो या अन्य चीजें हो, वो पूरा कोरोना में इन्वेस्ट हो गया। इससे क्या हुआ? अन्य जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वहां पर सरकार का ध्यान भी कम गया और लोगों का ध्यान भी कम गया। क्लियर आपको? तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक देश से टीबी को मुक्त करना है या खत्म करना है। क्लियर? देश को टीबी से मुक्त करना है। तो 2030 वैश्विक लक्ष्य है और भारत का लक्ष्य है 2025। क्लियर आपको? इससे जुड़े हुए प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप इस लाइन को भी काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा कि भारत से टीबी मुक्त करना, भारत को टीबी से मुक्त करना भारत का लक्ष्य है 2025 और वैश्विक लक्ष्य है 2030। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सर्वेक्षण के साथ साथ टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान भी शुरू किया है। वर्तमान में टीबी के लिए 2 टीके वीपीएम वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 और एमआईपी माइकोबैक्टीरियम इंडेक्स विकसित किए गए हैं। क्लियर आपको? इन पर काम चल रहा है, अभी तीसरे चरण पर है ये। तो अभी अगर इन पर सफलता मिलेगी तो ये नई वैक्सीन भी आ जाएंगी। क्लियर आपको? अब बात करते हैं WHO वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022। देखिए, विश्व के बारे में ज्यादा जानकारी मैंने इस रिपोर्ट में नहीं रखी है, क्योंकि यहां से अगर आपके लिए प्रश्न बनेगा तो भारत के बारे में ही पूछेगा। क्लियर आपको? केवल आपको यहां पर 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है और ज्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? तो WHO ने 27 अक्टूबर 2022 को वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की। कब जारी की? 27 अक्टूबर 2022 को WHO ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है। क्लियर आपको? 28% मामलों के साथ भारत उन 8 देशों में शामिल था जहां कुल टीबी रोगियों की संख्या 2/3 से अधिक है, 68.3% से अधिक है। क्लियर आपको? तो 28% मामले, विश्व के 28% टीबी के मामले भारत में है। क्लियर आपको? भारत उन 3 देशों इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ में से एक था जिसने वर्ष 2020 में इस रोग में सबसे अधिक कमी की है। क्लियर आपको? अब ये कमी रोगों की, वाकई में रोगी कम हो गए इसलिए हुई है या फिर इस कारण हो गई है कि रिपोर्टिंग नहीं हो पाई, है ना? दोनों कारण हो सकते हैं। टीबी में लोग क्या हुए, घर पे बंद रहे, तो इससे हो सकता है रिपोर्टिंग भी नहीं आई। और इसका कारण एक और हो सकता है कि सभी मास्क लगाकर रहे, तो टीबी के जो रोगाणु थे, कीटाणु थे, वो एक दूसरे के पास नहीं जा पाए। तो मास्क लगाने से काफी अधिक फायदा मिला है लोगों को, ये देखने को मिला है। क्लियर आपको? तो एक कारण ये भी हो सकता है टीबी में कि जो नए रोगियों में कमी आने का, एक कारण ये भी हो सकता है कि नई रिपोर्टिंग ना आई हो। क्लियर आपको? तो इन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व जो भारत में टीबी के रोगियों में कमी आई है उनके कारण क्या हो सकते हैं, तो एक जब आप नौकरी करेंगे तो हर तरीके के आप चर्चा में शामिल होंगे, है ना? तो अपने आप को डेवलप करने की भी आप आदत बनाइए कि मुझे अगर मैं वहां पर पहुंच गया तो किस तरह से मैं बात करूंगा या करूंगी। हर चीज को एक सीखने के नजरिए से देखिए। सिर्फ घर में बने रहना और घर की बातों में लगे रहना ये जिंदगी नहीं होती। घर के बाहर की दुनिया क्या कर रही है, घर के बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से चीजें हमारे पास पहुंच रही हैं, कौन कौन सी चीज हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रही है, इन सब चीजों के बारे में भी हमें सोचते रहना चाहिए।
क्लियर आपको? तभी तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। एक अच्छे इंसान में और एक नॉर्मल इंसान में अंतर क्या है? अंतर है सोचने का। खुद को बड़ा बनाने का तरीका बस यही है कि आप अच्छा सोचने लगे, बड़ा सोचने लगे, आपके विचारों में परिवर्तन आने लगे। क्लियर है आपको? भारत ने समय के साथ अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। 2015 के आधारभूत वर्ष की तुलना में 2021 में देश में टीबी के मामले में 18% गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई है? 18%। किसकी तुलना में? 2015 की तुलना में। यह ध्यान रखिएगा, 2015 को वर्ष को आधार वर्ष मान लिया और 2021 में तुलना की गई तो भारत में टीबी के मामलों में 18% की गिरावट देखने को मिली है। क्लियर आपको? वर्ष 2021 में भारत में टीबी के मरीजों की संख्या प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 210 रही है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितनी थी? 210 थी। क्लियर आपको? जो कि वर्ष 2015 में 256 थी। कितनी थी? 256 थी। तो काफी 46 मरीज तकरीबन कम हो गए प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, जो 18% के तकरीबन है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं आज के प्रश्न के उत्तर के बारे में। तो ये पूरा आपका वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको दे दी गई। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज पसंद आई होगी और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। आज के प्रश्न का उत्तर बात कर लेते हैं। तो आज का आपका प्रश्न था कि WHO के विजन 2020 कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस रोग के लिए सेव रणनीति अपनाई गई? ऑप्शन ए था आपका ट्रैकोमा, बी था मोतियाबिंद, सी था आपका मधुमेह संबंधी दृष्टि विकृति और आपका डी था आंकोसर्सियासिस। क्लियर आपको? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है। कौन सा सही उत्तर है? वो ए है, ट्रैकोमा। क्लियर आपको? ट्रैकोमा के लिए विजन 2020 कार्यक्रम के तहत सेव रणनीति अपनाई गई। क्लियर आपको? और ये प्रतिज्ञा के बैच के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जा चुकी है। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9453366679 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेज दीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां को फॉलो कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत फायदा मिलेगा। मात्र 370 रुपए में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे। मिनिमम आपको 30 मिलेंगे, अगर परीक्षा थोड़ी विलंब से होगी तो आपको 40 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट और तपेदिक रोग के बारे में पूरी जानकारी। आपको एक एक रिपोर्ट यहां पर एक एक जानकारी पूरी कंप्लीट दे दी गई है। उम्मीद करता हूं मेरी ये पूरी मेहनत आपको पसंद आई होगी और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। और जो आज आपका प्रश्न पूछा गया तो उम्मीद करता हूं उसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सकारात्मक लोगों से जुड़िए, सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़िए। जितना ज्यादा आप सकारात्मक होते जाएंगे निश्चित रूप से आप जीवन को अपने सफल बनाते जाएंगे। नकारात्मक चीजें आपको निगेटिव करेंगी। और कोशिश करिए कि रील्स और शॉर्ट 10-15 सेकेंड वाले वीडियो ना देखिए, इससे आपका फोकस बिगड़ेगा और आपकी याद करने की क्षमता, आपकी चीजों को समझने की क्षमता कमजोर होती जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।